Good evening class. Sorry for the delay बच्चे because in school today there was some network issue and we were busy in some work, so that's why today's video is late. So let's start. Father's laughter. This is about, the writer is telling about the nature of his father, and he is describing his father, what type of nature his father used to have. When my father laughs, it is not only our home that reverberates, but the adjacent houses feel the ripples as well. He loves to laugh only now at the ripe old age. The author is telling about his father. He is saying that when my father laughs, ना जब उसके फादर हंसते हैं तो पूरा घर जो है reverberates means एकदम खुशी से उनकी जो हंसी है वो इको होती है घर में. इको होना, जब कोई आवाज आप बोलते हैं वो वापस आपको सुनाई देती है. आपने एक्सपीरियंस किया वैलीज में, जब हम वैलीज में या पहाड़ों पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां अगर हम कुछ बोलें तो वो आवाज वापस हमें सुनाई देती है. दैट इज कॉल्ड इको. तो मीन्स उनकी जो हंसी है वो घर में इको होती है. सिर्फ उनके ही घर में नहीं होती, एडजेसेंट मीन्स उनके जो आसपास के भी घर हैं वहां तक उनकी जो हंसी की वाइब्स हैं वो जाती हैं. ठीक है. तो ही लव्स टू लाफ ओनली नाउ एट अ राइप ओल्ड एज. तो द ऑथर इज सेइंग दैट एट द राइप ओल्ड एज मीन्स अब वो बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड एज में हैं, एंड नाउ ही लव्स टू लाफ ओनली नाउ मीन्स व्हेन ही वाज यंग और व्हेन द ऑथर वाज अ स्मॉल बॉय ही नेवर यूज्ड टू लाफ. वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, ऑथर आपको ये बता रहा है कि अब जब मेरे फादर हंसते हैं तो घर में पूरे उनकी जो हंसी है वो इको होती है, और आसपास के घरों में भी उनकी जो हंसी है वो इको होती है. मेरे फादर इस ओल्ड एज में हंसना सीखे हैं, मीन्स हंस रहे हैं, इस एज में हंस रहे हैं, पहले नहीं हंसते थे. नाउ इन आवर यंगर डेज वी हार्डली रिमेम्बर सीइंग और हियरिंग हिम लाफ. तो जब हम छोटे थे, जब हम यंग थे, हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं या सुना ही नहीं कभी हंसते हुए. आई हैव नेवर सीन माई फादर सीइंग और हियरिंग हिम लाफ. दैट आई हैव नेवर सीन हिम लाफिंग और हियरिंग हिम लाफ. ही मे हैव लाफ्ड इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स बट नॉट एट होम. सो ऑथर इज सेइंग कि मैंने उनको बचपन में, जब हम छोटे थे, हमने कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा, ना ही मैंने कभी सुना उनको हंसते हुए. हाँ, अगर हंसते होंगे शायद अपने फ्रेंड्स के साथ हंसते होंगे, पर घर पे वो कभी नहीं हंसते थे. माई फादर अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. तो आप उसके जो फादर थे रिटायर्ड हो गए ना, तो ओल्ड एज में फादर जो प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश के. एंड नाउ हैड अ रिजिड कोल्ड आईज. रिजिड कोल्ड आईज होता है बच्चे, बड़ी स्ट्रिक्ट सी कोल्ड आईज मीन्स जिनमें कोई इमोशन ना हो. I will send you the meaning of this rigid cold eyes. So here it means like the eyes which have no emotions, very cold and rigid. ठीक है, strict type की, stern, बस देखते जा रहे हैं एक तरह से, कोई उनमें इमोशन नहीं है. His eyes never flickered, penetrating deep into the person in front if he happened to be the target enough to upset him from his seat. Now उनकी जो आईज थी ना, कभी भी फ्लिकर मीन्स घूमती नहीं थी, हिलती नहीं थी. बस जिससे वो बात कर रहे हैं ना सामने वाले से, उनकी वो आंखों में ऐसे डायरेक्ट देखते थे. पेनिट्रेट होता है किसी में डूब जाना, अंदर तक डीपली. सीइंग इनटू, आपको ऐसे लग रहा है कि आप बस बिल्कुल उस चीज के अंदर चले गए. तो वो अपने फादर की आईज बता रहा है कि ऐसे लगता था जैसे कि सामने वाले जो सामने जिससे बात कर रहे हैं, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट, उसकी आईज में डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं, और बिना अपनी आंखें झपकाए लगातार देखना, इस तरह से देखते थे. और जो सामने वाले को बिल्कुल ना वो कर देते थे, कॉन्शियस कर देते थे कि जैसे आप एक, मतलब वो आप टारगेट बना लेते थे उसको. टारगेट होता है जैसे पर्सन और ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड एज अ एम ऑफ एन अटैक. मीन्स आप उस पर्सन पे जैसे अटैक करने वाले हो और आप उसको अपनी आंखों से अटैक कर रहे हो. जरूरी नहीं होता है मारना, थप्पड़ लगाना, कुछ लोग जो है आंखों से ही कंट्रोल कर लेते हैं. तो इसके जो फादर की आईज थी वो बहुत ही सीरियस और स्टर्न लुकिंग आईज थी. एंड एज ही यूज्ड टू सी इनटू द आईज,
it seems as if he's penetrating into the person sitting in front of. Means वो ऐसे सामने वाले को तो ऐसे लगता था कि जैसे बस वो अब शिकार होने वाला है, इतना वो घबरा जाता था, कॉन्शियस कर देते थे उसको. इनफ टू अपसेट हिम फ्रॉम हिज सीट. मीन्स तो सामने वाला जो उनके साथ बात कर रहा था वो इतना, उनकी जो स्टेयर होता है देखने का तरीका, उनकी स्टेयर से इतना दुखी हो जाता था, इतना परेशान, अपसेट हो जाता था कि वो वहां से उठ ही जाता था. एंड दे वर कोल्ड, नॉट फ्रॉम एन एब्सेंस ऑफ वार्मथ बट लाइक स्टील दैट हैड बीन टेम्पर्ड. और उनकी जो आईज थी ना वो कोल्ड थी. ऐसा नहीं था कि उनमें वार्मथ नहीं है. कोल्ड नॉट फ्रॉम एन एब्सेंस ऑफ वार्मथ तो थी, उनकी आईज में दिखती नहीं थी, बट उनकी जो आंखें थी, देखने का जो तरीका था ना वो ऐसे था जैसे हम स्टील होता है ना जो मेटल, हम उसको टेम्पर करते हैं. टेम्पर मीन्स उसको ना हीट में और फिर उसको कोल्ड में पकाया जाता है ताकि वो और स्ट्रांग हो जाए. तो उनकी जो आईज की लुक थी ना, जो गेज थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे स्टील को हमने टेम्पर किया हुआ है. मीन्स उसको हमने तपा के स्ट्रांग कर दिया है. मतलब वो इस तरह से दिखते थे कि सामने वाला बुरी तरह घबरा जाता था. Of course, it was not for us to question why his eyes were cold or why he rarely laughed at home. He says कि of course ये हम पूछ ही नहीं सकते थे क्योंकि हम में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी. हम लोग बिल्कुल भी ओपन नहीं थे अपने फादर से. We were not so close to our father. We could never question him that why his eyes are so cold and why he rarely laughed. कि हम इतना भी नहीं पूछ सकते थे कि डैड आप इतने मतलब सीरियस क्यों रहते हैं या आपकी आईज में इतनी कोल्डनेस क्यों है. नो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट थे उनके फादर. ऑथर बता रहे हैं. अवर्स वॉज टू एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी इन ऑर्डर टू लिव. हमारा जो काम था बस उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को लेना, एक्सेप्ट करना. हम और कुछ नहीं कर सकते थे. हमारा कोई राइट नहीं था उनकी अथॉरिटी के सामने. मीन्स अगर पापा ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया. नाउ दैट इज पत्थर की लकीर. नोबडी कैन डिसओबे. एवरी मॉर्निंग वी वुड ट्राई टू गॉज फादर्स मूड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ हिज आईज और द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक. अब हर रोज मॉर्निंग में क्या होता था, ऑथर जो छोटा है अपनी बात बता रहा है, दैट वी वुड ट्राई टू गॉज फादर्स मूड. हम लोग ना फादर के मूड को टटोलने की कोशिश करते थे. मीन्स ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि उनका जो मूड है आज कैसा है. कैसे? फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ हिज आईज. मीन्स उनकी आंखें देख के हम ये ट्राई करते थे जज करने की कि उनका आज मूड कैसा है. और द फ्यू वर्ड्स ही स्पोक, या फिर उनके 2-3 वर्ड्स जो वो बोलते थे उस तरीके से या तो हमें समझ में आता था कि आज उनका मूड अच्छा है या बुरा है, या फिर उनकी मूवमेंट, आईज की मूवमेंट से पता चलता था. इफ हिज वॉइस डिडंट हैव अ रफ एज वी वुड ब्रीथ एंड मूव अराउंड अ बिट फ्रीली. अगर उनकी आवाज में, उनकी साउंड में थोड़ी रफनेस कम होती थी ना, देन वी यूज्ड टू फील रिलीव्ड. हमें लगता था ओके फाइन, आज तो ठीक है पापा का मूड, तो हम लोग आराम से इधर उधर घूम सकते हैं. We used to move around a bit freely. On the other hand, when his throat produced grunts and rumbles, we knew we had it for the day. और जिस दिन उनके गले से बहुत ही रफ सी आवाजें निकलती थी, छोटी छोटी शॉर्ट डीप रफ साउंड्स, उस दिन हमें समझ आ जाता था कि आज मूड ठीक नहीं है और आज हमें बहुत सोच समझ के ही रहना पड़ेगा. The most difficult situation was when he was silent. और सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन क्या होती थी, समझ ही नहीं आता था जिस दिन वो चुप होते थे, साइलेंट होते थे कि अब क्या होने वाला है. कुछ समझ नहीं आता था कि आज कैसे रिएक्ट करेंगे. Unable to read him, we would be on the horns of dilemma. अब जब कोई चुप होता तो आपको समझ नहीं आता कि वो खुश है, उदास है या गुस्से है. तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी ऑथर के लिए. उनको ये समझ ही नहीं आता था कि कैसे समझें कि आज पापा का मूड कैसा है. वी वुड बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा. मीन्स हम इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते थे एंड वी यूज्ड टू कीप ऑन थिंकिंग दैट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेदर टू स्पीक समथिंग और नॉट टू स्पीक समथिंग, और वेदर वी शुड कीप क्वाइट एंड कीप डूइंग आवर वर्क साइलेंटली. So was it fine to go for football match?
तो मीन्स इफ दे हैड सम फुटबॉल मैच, तो इतना डरे होते थे ऑथर और जो भी है बचपन में कि अगर उनका कोई फुटबॉल मैच है तो उनको ये भी पूछने से डर लगता था कि हम जाएं, वॉज इट फाइन टू गो फॉर फुटबॉल मैच, दैट वेदर वी शुड गो एंड प्ले आवर मैच, और वुड दैट इनवाइट अ फाइन ऑफ 2 स्लैब्स। तो उनको इतना पूछने में भी डर लगता था कि कहीं हमारे 2 चांटे ना लग जाएं, 2 स्लैब्स ना लग जाएं, या इफ नॉट 3 पेनल्टी किक्स, 2 स्लैब्स या पेनल्टी किक्स। मीन्स पेनल्टी होती है पनिशमेंट, कि या तो इतना भी पूछने की बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी। यंग छोटा, जब ऑथर छोटा था, उनको ये लगता था कि कहीं 2 स्लैब्स या फिर 3 किक्स ना पड़ जाएं। मीन्स दे वर सो अफ्रेड ऑफ हिज फादर। माई फादर मूड्स वर लाइक चेन्नई क्लाइमेट। नाउ ही इज डिस्क्राइबिंग हिज फादर्स मूड। वो बता रहा है कि उसके फादर के जो मूड हैं कैसे हैं। चेन्नई क्लाइमेट। नाउ चेन्नई जो है, इट्स अ वेरी हॉट सिटी, यू नो दैट, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। तो उसके फादर के जो मूड थे वो चेन्नई के क्लाइमेट की तरह थे। चेन्नई वैसे तो हॉट ही रहता है, पर हॉटर भी होता है और हॉटेस्ट भी होता है। तो मीन्स हॉट तो उनका मूड था ही, कभी हॉटर हो जाता था, कभी हॉटेस्ट। मीन्स उनका मूड इधर की तरफ ही जाता था, कभी इधर नहीं आता था। तो वो बिल्कुल चेन्नई के क्लाइमेट की तरह था। Yet like millions of Madrasis who have not only survived their city's climate but have also grown to love it, we came to love our father the way he was. तो जैसे कि चेन्नई के लोग, मद्रासीज ने वहाँ पे उस सिटी में जो रहते थे, they have survived the city's climate but have also grown to love it. And जो वहाँ के लोग जो चेन्नई में रहते हैं, उनको वो क्लाइमेट अब बुरा नहीं लगता है, तो उनको वो अच्छा भी लगता है और वहाँ पे वो आराम से सरवाइव भी कर रहे हैं। तो इसी तरह अपने फादर के मूड, हमें अब ये समझ में आ गया था कि हमारे फादर जो हैं, उनका जो लव है वो ऐसा ही है। मीन्स ही विल बी लाइक दिस ओनली एंड वी हैड एक्सेप्टेड दिस थिंग। हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि अवर फादर इज लाइक दिस, बट हैव ऑल्सो वी केम टू लव आवर फादर द वे ही वॉज। तो हमने अपने फादर को उसी तरह जैसे वो थे एक्सेप्ट कर लिया था, और हमें यही लगता था कि जैसे भी हैं ठीक है। जैसे कि चेन्नई के क्लाइमेट को वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मीन्स जो रहने वाले वहाँ के नेटिव्स हैं उन्होंने हर चीज़ में अडेप्ट किया हुआ है, ऐसे ही ऑथर ने भी अपने फादर के लव को एक्सेप्ट कर लिया था। ही हैज एक्सेप्टेड हिज फादर लाइक द वे ही वॉज। वो जैसे थे अब उनको वो अच्छे, मतलब एक्सेप्टेड थे। दे डोंट यूज टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। सो ही केप्ट अस ऑन अ टाइट लीश। वो हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखते थे हर चीज में। उनको ये लगता था कि बच्चों को ज्यादा लिबर्टी नहीं देनी चाहिए। विद हिज स्टर्न काउंटेनेंस, मीन्स उनकी हमेशा जो लुक है ना, सीरियस ही रहती थी, बड़े स्ट्रिक्ट थे वो। हमारे साथ तो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट थे। काउंटेनेंस होता है बच्चे एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। उनके फेस पे हमेशा एक सीरियस और स्ट्रिक्ट सा एक्सप्रेशन रहता था, और उन्होंने हमेशा हमारे साथ बहुत सीरियसली और स्ट्रिक्टली ही बिहेव किया है। ही वॉज नेवर फ्री विद अस, नेवर फ्रैंक विद अस। जैसे आजकल के पेरेंट्स काफी फ्रैंक हैं बच्चों के साथ और बच्चे भी पेरेंट्स के साथ, बट ऑथर और ऑथर के फादर और सन का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही मीन्स फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बच्चे भी उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके ही रहते थे। फियरिंग दैट वी वुड गो एस्ट्रे इफ गिवन एनी लिबर्टीज। तो उसके फादर को लगता था कि अगर मैं थोड़ा सा भी लीनियंट हो गया, इफ आई गेट सम लीनियंट विद माई चिल्ड्रन, दे विल गेट एस्ट्रे, मीन्स वो अपने सही रास्ते से भटक जाएंगे। तो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है। तो उसके फादर को भी यही लगता था दैट वी वुड गो एस्ट्रे इफ गिवन एनी लिबर्टीज। तो अगर हमें लिबर्टीज दी गई, अगर हमें थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया, तो हम बिगड़ जाएंगे या हम अपना रास्ता भटक जाएंगे। डिसिप्लिन वॉज हिज मोटो। और घर में इतना डिसिप्लिन होता था कि ये उनका एक मोटो था। मोटो होता है बच्चे
जिस चीज को आप अपने दिमाग में सोच के चलते हैं कि ये काम, एम, गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो डिसिप्लिन वॉज देयर मोटो। उन्होंने डिसिप्लिन अपना गोल बनाया हुआ था कि बच्चों को मैंने डिसिप्लिन में ही रखना और घर में भी डिसिप्लिन बना के रखना। परहैप्स इनहेरिटेड फ्रॉम हिज ओन इंग्लिश प्रोफेसर्स। तो उनके टीचर्स भी वैसे ही रहे होंगे, इसीलिए